All right, hi everyone. Good evening. Great. Good evening, Pratmesh. Hi, Shubham. Hi, Samyak. Rudra, Sanika, Manas, Harsh, कुशल 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 कैसा नाम है? कुशल में ए कहाँ गया? गुड इवनिंग गाइस. या हाय पृथ्वीराज, हाय रवि. कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? क्या बात है. गुड, ग्रेट, इजी एकदम. ऐसा था क्या? मैंने पेपर देखा ही नहीं है. अच्छा, आज मैथ में भी सर ने यही बोला. कुशल में ये कहाँ गया? That's a strange coincidence. Oh my God, सब इतने खुश हैं. क्या बात है. मतलब like the paper was extremely easy. Okay. पूरे नंबर तो नहीं आ रहे ना किसी के? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर किसी के पूरे नंबर आ जाते हैं तो. अगर किसी के पूरे नंबर आ रहे हैं तो फिर लाइक तुम मेरे टारगेट बन जाओगे. है ये एक दो लोग मुझे लगता है, मतलब ये प्रथमेश पूर्णा टाइप पूरे नंबर लेके आ जाएंगे. अच्छा नहीं लगता है पूरे नंबर लेके आ जाओगे तो. एक आध लाइक क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए. ऐसे बाकी बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए ना. अभी तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे तो कोई ना कोई पेरेंट्स कैसे बेंचमार्क लेंगे. somebody scored full and you didn't even score 50%. अच्छा. ये ऑल राइट. ऑल राइट, चलो गुड. मतलब आप लोगों का पेपर अच्छा चला गया है. अभी आप लोगों का डबल ट्रैक शुरू हो गया है ना. तो आप लोगों का आई थिंक अभी मल्टीपल टीचर्स के साथ में लेक्चर्स रहेंगे. लाइक देयर विल बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो स्टार्टिंग विद आई डोंट नो हु इज टीचिंग यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. BYC सर. ऑल राइट. ठीक है. गुड है. हाँ, तो ये एक हफ्ता यूज कर लो टू कवर अप ऑल योर बैकलॉग्स दैट यू हैड. ठीक है. आप लोगों का जो भी गैशियस स्टेट एंड ऑल के भी बैकलॉग्स हैं वो क्वेश्चंस एंड ऑल क्लियर करके मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस वीक अच्छे से. ठीक है. केमिकल बॉन्डिंग में अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ खास होमवर्क मिलेगा नहीं. मतलब स्पेशली इन द बिगिनिंग पार्ट ओनली. तो दैट वे यू कैन यूटिलाइज दिस वीक apart from spending time at home preparing for Diwali. आप लोग बैकलॉग के ऊपर भी फोकस करना. एंड रिजल्ट अच्छा है तो लाइक गुड. यू गाइस आर ऑल अपबीट. गुड टू नो दैट. नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो तुम पार्थ? नेटफ्लिक्स जैसा वर्ड तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं. अभी तुम लोगों को फॉर द नेक्स्ट 2 years ये नेटफ्लिक्स, प्राइम, वुलू, ऑल्ट बालाजी, बूट और क्या क्या होते थे, MX प्लेयर, पता नहीं क्या क्या तो आजकल आ गया है. ये सब अवॉइड करना है. हाँ, मतलब टेक्निकली केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में आता है. However, it is something which will become the basis of many future chapters. So
अच्छे से ऑब्जर्व करना। ऑलराइट, नहीं नहीं प्रथमेश, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, काश मेरी होती। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग मेरी नहीं है। लाइक दिस इज, लाइक नोट्स मेरे हैं बट लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रोट दिस एंड देन मैंने उनका कॉपी करा लिया, क्योंकि मुझे खुद से तो नोट्स बनाने में बहुत आलस आता है। ऑल राइट, चलो फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स begin our discussion of chemical bonding chapter, and this will be something which will be अगेन लाइक जैसे हम लोग आप लोगों के साथ में मैं पहले नोट शेयर कर रहा था, तो मैं यही शेयर कर दूंगा। अच्छा, मेरा इंट्रो मेरा इंट्रो क्यों मांग रहे हो यार तुम, मतलब ओम, तुम मेरी रैगिंग लेने पे आ गए हो। इंट्रो तो ऐसे रैगिंग में माना जाता है। ऑल राइट, नए स्टूडेंट्स आ गए हैं अच्छा इस बैच में, ओके। ऐसा कुछ हो गया अभी आप लोगों का, कुछ शफलिंग वफलिंग हुआ क्या? अच्छा, हाँ मतलब एक्चुअली 90 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, लाइक जनरली इट यूज्ड टू बी अराउंड 60-70 स्टूडेंट्स इन दिस बैच, नो 20 स्टूडेंट्स आर न्यू। ऑल राइट, ओहो, तो मुझे पता होता तो फिर मैं एक्चुअली लाइक उस हिसाब से थोड़ा सा बैठता। अभी तो मैंने बालों में तेल लगाया हुआ है और मैं एकदम ऐसे दयनीय हालत में हूँ। आई विल नॉट डू अ फेस रिवील टुडे। वी विल डू इट सम अदर डे with more preparation. All right. नहीं नहीं ठीक है, किसी और दिन। आज मेरा एक्चुअली वेबकैम काम नहीं कर रहा है। somehow I realized that that has become a problem. Otherwise तो we would have done it. और क्या, तुम्हें क्या लगता है बस बच्चे बहाने बनाते हैं? चलो let's begin our discussion. All right, so I think for the new students who have joined in, I will just quickly brief you about the methodology that we will have in this particular lecture and like subsequent lectures with me. I will be using the screen share methodology, and I will have these notes in front of me, which I will go point by point and explain you. Now, earlier I used to write on the screen, but ये जैसा periodic properties and chemical bonding जैसे chapter है, तो उसमें बहुत लिखने को होता है, so it would have taken a lot of time. So in periodic properties, I used a different approach, and in this particular chapter, I'm going to use this approach wherein you will have the notes on the screen, and while the notes are on the screen, I'm going to go through them one by one and dictate the points, or not dictate actually, explain the points to you. Well, right now, what I would recommend is that you do not need to spend time into writing what is there on the screen. Like, don't duplicate your efforts. You are going to get these notes by the end of the lecture. Like, I'll share the PDF with you, I'll share the recording with you. So you are going to have access to all this content. रहा सवाल बीच में प्रैक्टिस करने का, so yes, I will be asking you to, you know, write certain diagrams, represent bond formation between atoms. So उसके लिए ऐसा नहीं है that you sit without pen and paper. So you should have that with you. Then already support का एक doubt group बना हुआ था. So what I will do is I will share the link for that same group. All those students who are already part of the group, तो ठीक है, but those who are new can join that group. So with today's recording and these notes, I'll share that link also. ठीक है, नहीं नहीं, एक तो जो ऑफिशियल ग्रुप है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा ना, बट अपना डाउट डिस्कशन वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा डिसॉल्व होगा. दैट इज लाइक जस्ट बिटवीन यू एंड मी.
हाँ तो वो ग्रुप पे मैं ऐड करूँगा तो तुम लोगों को मेरा कांटेक्ट मिलेगा ना. ऑल राइट, ठीक है. Now, let's begin today's discussion. So, as a quick context to this chapter, chemical bonding, it will be something really important. This chapter has got really, really high weightage in terms of direct as well as indirect application. Now, direct application based questions to exam में आते ही हैं. However, indirect application of this chapter comes in a lot of future chapters, both in organic as well as inorganic chemistry. So ध्यान से पढ़ना, ठीक है. थोड़ा लंबा चैप्टर है. Like this chapter is going to take a good number of lectures. I think around 15 lectures तो चले जाएंगे इसमें. If not less, around 15 lectures will be there. Now with that 50 नहीं 15 15 क्या कर रहे हो मानस तुम? 50 कहाँ से लेक्चर, मतलब यही पढ़ना है तुम्हें सिर्फ. So इसमें बीच बीच में again the thing is that you will not have a lot of numericals from this question, but you will have a lot of conceptual questions, subjective in the sense that you will have to select from the options based on your knowledge from this chapter. So what I would recommend going forward, जब भी हम इस chapter में एक next lecture करने वाले होंगे, तो उसके पहले मेरा आपसे एक छोटा request रहेगा that you should revise जितना पढ़ाया है. For example, let's say if after 3-4 classes we have lecture number 4 of chemical bonding, so lecture 1, 2, 3 का recap या revision करके जरूर बैठना, ठीक है. So you will be always in touch because when I will be teaching lecture 4, I'll be assuming कि जो मैंने first lecture में पढ़ाया था वो सब चीजें याद हैं. So those periodic revisions are going to really help you. And along with the questions from the booklet, I will be also sharing with you DPPs and other questions also. Now, वो practice के लिए आपके लिए काफी रहेगा. In terms of reference textbooks, like you can refer to NCERT, that will be one source. You can primary source तो आपका ये notes ही रहेंगे. इसके over and above, what you can do is you can refer another book which is J.D. Lee. Now J.D. Lee का एक इंडियनाइज्ड वर्जन भी है, सुदर्शन गुहा जो ऑथर है उनका, ठीक है. एन अवस्थी वाज प्राइमरीली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होगा ही नहीं. सो इसके लिए देयर वुड बी दिस J.D. Lee एक प्योर वर्जन भी है, जो प्योर वर्जन है इन द सेंस दैट ओरिजिनल वर्जन, वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा फॉर यू टू कैप्चर बिकॉज दोज आर नॉट written from the perspective of JE. Otherwise from the perspective of JE उसी का modified version है सुदर्शन गुहा का, ठीक है. Now let's begin this discussion. So this chapter will start with a basic introduction about what is a chemical bond. Right now, as you can see that the simple definition is it is the binding force between atoms or ions that keeps them together, resulting in formation of a new chemical species. That is what we are going to call as a chemical bond. There are going to be different types of chemical bonds, but उस variety में हम लोग थोड़ी देर बाद जाएंगे. Now, why does chemical bonding occur? Right, उसके पीछे का reason समझना. That primary reason, ठीक है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, and somehow it becomes a very ingrained concept in the minds of student is that chemical bonds are helping in formation of doublet and octet, right. ये आप लोगों ने configuration के perspective से देखा होगा. But what I would want you to understand right now is
We will talk about the configuration part, but let's go even further into the fundamentals of why bond formation occurs, right? The answer to that is that bond formation results in release of energy, and that brings the overall energy of the system down. It reduces the energy of the overall system, which increases its stability. So when a hydrogen and a hydrogen atom come close to each other and form a bond, the resultant hydrogen molecule ka energy is lesser than the combined energy of the two atoms. This is something which is the primary reason why bond formation occurs. Now, इसी चीज को अगर आप लोगों को मैं एक एनर्जी के पर्सपेक्टिव से ग्राफ के फॉर्म में दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर नोटिस करना, दिस इज एन इंटरेस्टिंग ग्राफ फॉर यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, देयर आर attractive as well as repulsive forces between them, right? Attractive forces will be between opposite charges and repulsive forces will be between the same charges. Now when we talk about bond formation, तो यहाँ पर आप notice करना what kind of energy changes happen. Okay, so on the y-axis you have potential energy, and on the x-axis you have R. What is R? R is the internuclear distance. What is internuclear distance? Distance between the nucleus of the atoms. Okay, so on the x-axis, when R is very large, what do we mean by R is very large? That the atoms are quite far apart from each other. Then the potential energy we say is zero, right? Potential energy is something which we define a reference to. So if the atoms are far apart from each other, we say that the potential energy is zero. Now when these atoms come close to each other, like we are moving right to left on this graph, the R value is decreasing. Then यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, एक मिनट, as R decreases, like atoms come close to each other, what we observe is that the attractive forces play a dominating role, and because of those attractive forces, the potential energy comes down. Now beyond a certain point, like atoms पास हम और पास लेके आ रहे हैं, right? यहाँ पर we have brought them quite close to each other. Even like we want to bring them further close with each other. Then what happens is that the repulsive forces, right? They tend to then dominate. Nucleus के बीच का जो repulsion है, वो dominate करने लगता है, and again the potential energy tends to increase. Now, as a system, this two atom system wants to attain minimum energy configuration, right? So this point where the energy ka minima, potential energy ka minima is, that is what we are going to call as the bond length. That is the distance between the two atoms where the two atoms are at the lowest in terms of their potential energy, and at this distance we say that bond formation between these two atoms occur. Now the distance on the x-axis represents the bond length, and on the y-axis, right, how much the energy has decreased, that is represented by bond energy. You can also think of it in the other way. Like you can think of it in the other way, that if you have a bonded molecule, then how much amount of energy would be required to separate these two atoms far away from each other. So from this energy level, you are going to take them to like zero potential energy level. You are going to separate the two atoms far away. And that is also something which is taken as a definition of bond energy. Okay. Now, अब ये तो था why chemical bonds occur, why the chemical bond formation happens. What was a chemical bond? Why do chemical bonds form? Like the primary reason is energy.
right? And how this happens, right? How this happens, जैसे यहाँ पर आप notice कर रहे हो, this how part it talks about that atoms exchange or share electrons with each other in order to form these bonds, right? In many examples, ठीक है, not in all cases, in many examples the atoms do so in order to acquire a stable octet configuration. However, I would recommend that you keep this in mind, that in future you are going to come across ample examples where the octet rule is not followed, okay? Because the underlying reason is actually energy, not octet configuration whole and soul, okay? So ध्यान से ऑब्जर्व करना, bond formation results in release of energy. That is the most important takeaway that you have in this first page that we have discussed. All right, now इसमें एक एक करके अब आपके कुछ doubts हैं तो let me know. अच्छा, in order to speak up guys, I have a force mute on all of you, so if you would want to ask any doubts, like you can raise your hand and then I'll ask you to, or allow you to speak up, ask your doubt, and then you one unmute again, or mute again actually. हाँ, तो ये ग्राफ वापस से एक बार मैं दोबारा एक बार क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. हम लोगों का ग्राफ जो है ये, दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट दैट बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी, राइट? नाउ हाउ दैट रिलीज ऑफ एनर्जी इज अंडरस्टूड इन अ डिटेल्ड मैनर, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट when we talk about two atoms ka interaction with each other, right, it can have attractive force or repulsive force in between because of opposite charges attracting each other and repulsive charges opposing each other, ठीक है? now अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है? maybe because a lot of you are not familiar with the concepts of electrostatics, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना. Let's say you have a positive charge and a negative charge. Now, between a positive and negative charge, what kind of force is there? Attractive or repulsive? Right, there is attractive force. ठीक है? तो अब notice करना, if I have to separate these charges, then I will have to do work, I will have to supply energy. Is that correct? Great. So when opposite charges are to be separated from each other, like we have to go from here to here, energy is to be supplied, okay? If I have to go from right to left, like if I bring opposite charges closer, then it is fair to write energy will be released right. So now this is what I'm talking about. यहाँ पर ध्यान से समझना. If I'm going from situation A to situation B, ठीक है, energy is being supplied, so energy of overall system increases. If I'm going from A to B, because energy is being supplied, we say that overall energy of the system increases, right? With this increase of energy, we say stability decreases. This is less stable. And if I go from B to A, right, if I'm going from B to A, energy is released. So what that means, that overall system ka energy becomes lower, and you can say that stability of the system increases. ये समझ में आया? ठीक है, this is going to be the fundamental concept that we'll be using time and again. Now
That is what I'm trying to explain and help you understand here, that when two atoms, okay, are far far away from each other, okay, there is hardly any interaction between them, right? What we can say is the interaction between them is negligible. So the potential energy associated, ठीक है, कौन सी potential energy है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ. That when these atoms are far far away from each other, there is hardly any interaction, so there is hardly any potential energy, right? So the graph at higher values of r is something which is approaching zero. Now what I'm saying is that when we bring these atoms close to each other, then what happens is initially the attractive forces dominate. Attractive forces will be between opposite charges, and when those attractive forces dominate, what will happen is energy is going to be released, right? And overall energy of the system is going to come down, okay? And this will continue to happen up till a point. Beyond that point, what we are seeing or what we are observing is if you further reduce R, if you further bring the atoms close to each other, then the potential energy increases again. And this is because of the repulsive forces dominating. अब जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का भी रिपल्शन रहता है, but it is the nucleus nucleus के बीच का repulsion which will actually play a dominant role in making this potential energy rise up again. Okay. So now what we observe and understand is that these two atoms would want to acquire this state. They would want to acquire this state. They would want to be present at this distance from each other, such that the overall potential energy of the system is minimum and exist as a stable molecule. Okay. Now this particular you can say distance, ठीक है, ये जो x axis पे हमने distance लिया है between the nucleus, this distance between the nucleus of the two atoms is going to be called as bond length, because this is the distance between the two nucleus where the bond formation happens. And on the y-axis, जितना ये energy का gap दिख रहा है, like from zero, how much the energy has come down, this will be called as bond energy. You can think of it as the amount of energy released when bond formation happens, or you can also think it the other way, that if you have to break the bond, if you have to separate these atoms from here to here, like far far apart from each other, this much amount of energy has to be supplied, has to be provided. ठीक है, अभी समझ में आया that bond formation happens because of lowering of energy, and this is not always the case. Okay, so for example, this is something which is a graph that I have talked about, okay, with a background, with an assumption, assuming bond formation happens. So notice karna that this is the graph for अंडरस्टैंडिंग जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. फॉर एग्जांपल से हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हैड इट बीन से हीलियम एंड हीलियम एटम. नाउ डू यू नो हीलियम एंड हीलियम एटम डोंट फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर? इज दैट अ कॉमन नॉलेज विद एवरीवन? राइट. सो फॉर हीलियम एंड हीलियम, ठीक है, दिस ग्राफ वुड नॉट गो थ्रू अ मिनिमम. ये इस तरीके से ग्राफ होगा ही नहीं. The graph will actually be something without a minimum. Like the closer you bring helium molecules, the greater
will be the energy, the more unstable the system would be. So helium and helium atoms are best apart or away from each other rather than coming closer to each other. Okay, at a broader scale, like in terms of chemical bond formation. Okay, so this is something of a graph which is for a case जहाँ पर bond formation हो रहा है, जहाँ पर attractive forces are dominating the repulsive forces. ठीक है, in helium that might not be the case. That is why helium and helium के बीच में bond formation नहीं हो रहा है. ठीक है, so this is the underlying why of chemical bonds का formation. ठीक है, energy supplied means energy absorbed. ठीक है, energy required also you can say. Energy released नहीं बोलेंगे उसको. Energy released is opposite of energy supplied. ठीक है, all right. Now in terms of how the bond formation happens, ये मैंने आपको बताया that this is because of electrons primarily, like how electrons interact with the atoms or nucleus of each other. They can get exchanged or they can get shared, resulting in bond formations. ठीक है, हाँ. अब हाँ, वो अमन जो सेकंड वाला ग्राफ बताया था वो मैंने हीलियम के लिए बताया था. ठीक है, हाँ राइट गुरुदेव. क्या कह रहे हो सर? आयन फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती है. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था ना, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अब नोटिस करना, in this chapter I would want to start with first covalent bonds. ठीक है, and covalent bonds का formation, covalent bonds के examples are actually going to be the primary focus of this chapter. There are ionic bonds as well. There are hydrogen bonds and other miscellaneous bonds also, which we will cover one by one. However, while talking about the major part of this chapter, we are going to discuss covalent bonds only. ठीक है, तो I'll start with covalent bonds and their examples. तो अब नोटिस करना, going forward इस चैप्टर में, ठीक है, major focus of our discussion will be p block elements and hydrogen. Oops. Not H2 molecule but hydrogen as an element. So that will be our primary focus. So आप notice करोगे that आगे when I will be explaining covalent bonds and when I will be discussing compounds associated with covalent bonds, that is where I would be primarily focusing on p block elements and hydrogen only. ठीक है, d block को cover करने के लिए there will be another chapter called as coordination compounds, जो कि आप बाद में towards the end of 11th class और mid of 12th class सीखोगे. ठीक है, तो अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप नोटिस करोगे I will rarely use examples of D block elements. प्राइमरी फोकस P ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा. ठीक है, while studying covalent compounds. ठीक है, ionic compounds के टाइम पे again I will use S block elements, but as I said that will be somewhere later in the chapter. Right now my entire focus will be on covalent bonds only. All right, now based on, like, you know, a basic understanding of covalent bonds, like covalent bonds are formed by sharing of electrons. तो I guess उतना basic आप लोगों को पता है, तो मैं उसके थोड़ा ही आगे जा रहा हूँ. That based on the number of electrons shared and method of sharing, following are the types of covalent bonds. तो उसमें सबसे पहले नोटिस करना single covalent bond. What is single covalent bond? Two electrons are shared between two atoms
one electron comes from each atom, right? What would be a classic example of it? Like something like hydrogen, right? Now hydrogen के लिए we have two electrons being shared between these two atoms, and this representation, like denoting the element by its symbol and its electrons by dot or cross, is what we call as Lewis structures. Okay, so in order to help you explain and understand these bond formations, I will be using these Lewis structures quite often. Okay, now यहाँ पर notice करना, there will be also these terms called bond pair and lone pair that I'll be using. Now what are bond pair and lone pair? तो यहाँ पर notice करना, based on the valence electrons of the atoms that would be there, some valence electrons can participate in bond formation, so they will become part of bond pair, whereas some electrons, some valence electrons which are not going to be part of bond formation, we'll call them as lone electrons, and like they will be also be in pairs only primarily, so we'll call them lone pairs. Like for example, let's say if you have F2, like F2 molecule है, तो F2 में कैसा रहेगा, फ्लोरीन के पास में कितने valence electrons रहते हैं? So there are 7 valence electrons. So यहाँ पर you can notice that around the F atom I have drawn 7 cross representing the 7 valence electrons of F, and both these are sharing 1 electron with each other, right? So that their octet are complete. And in terms of bond pair, if you ask me, like these two electrons, they are your bond pair electrons. Okay, so you have one bond pair, and in terms of lone pair, right? If you notice, each fluorine atom has got 3 lone pairs. So a total of 6 lone pairs are present on these examples. ठीक है, right? Pair मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना? Correct. So of course, I am going to talk about exceptional cases also where there are no pairs, where there are odd electrons. But धीरे धीरे we will build that understanding. Abhi, right now, I am going to start with basic examples first. ठीक है? हाँ. Next, PCl3. चलो PCl3 में बताओ मुझे कितने bond pair, कितने lone pair रहेंगे? Considering all the atoms, if you can draw the Lewis diagram for it. Take an attempt. ठीक है, कैसे करेंगे आप देखो, तरीका कैसा रहेगा, सिंपल है. लाइक यू विल हैव फॉस्फोरस. पहले आप फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ. फॉस्फोरस हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के ड्रॉ कर लिए, राइट. देन क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, राइट. क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो ये मैंने क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए, एंड देयर आर दीज 3 chlorine atoms, right. Now as you can see, starting में हम लोग octet rule के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे. तो based on that basic that you would have studied in your junior classes, right, यहाँ पर ये क्लोरीन का octet पूरा हो गया by forming a single bond with phosphorus, right. ये इस वाले क्लोरीन का भी octet पूरा हो गया by forming single bond with this phosphorus, the central phosphorus, and same for this chlorine as well, right. So you can see that there are 3 bond pairs, like this one, and this one.
Now, in terms of lone pair, if you ask me, on each chlorine, you can see there are 3 lone pairs, and on phosphorus also, there is a lone pair. So there are total of 10 lone pairs. That will be your correct answer. ठीक है, तो बीच बीच में जिसका भी गड़बड़ आंसर आया, सो नोटिस करना कि कहाँ आपने क्या मिस कर दिया. मे बी आप लोगों ने शायद फॉस्फोरस के 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए होंगे. ठीक है, हाँ, एक मिनट, आई विल अनम्यूट यू, गिव मी अ मोमेंट. अरे क्या किया उसने, हैंड रेज किया था ना किसी ने भी. हाँ, बोलो निशांत. सर बट टोटल लोन पे 1 होगा ना, क्योंकि हम लोग फॉस्फोरस का चेक करते हैं बस. हाँ हाँ, मतलब अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारे एटम्स के ऊपर बता दो. ठीक है, बाद में आई विल जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल एटम. ओके सर. ऑलराइट, नाउ हाँ, ये जो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड एज लुईस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, लाइक फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, like you draw out its atoms using their symbols, and you draw out their valence electrons, and then you decide upon how the electrons are going to be shared between these atoms, and how bond formation will happen. Now as such, ये लुईस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, देयर इज नो यू कैन से स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी. ठीक है, drawing Lewis structures is a hit and trial methodology. ठीक है, and I will actually like to keep it that way. There are some attempts to try and give structure to drawing Lewis structures. So मैं आपको भी थोड़ा guidelines बताऊंगा, but as I said, वो guidelines ही होंगी. Those are not going to be any sort of rules कि आप पहले ये करो फिर ये करो. It will be simple guidelines only that you have to follow, and धीरे धीरे practice करके you will become good at it. ठीक है, मैं आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 100 लुईस स्ट्रक्चर बनवाने वाला हूँ. ठीक है, सो डोंट सिट विदाउट अ पेन एंड पेपर. इफ यू आर गलती से भी सिटिंग इन दैट मैनर, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव समथिंग टू राइट एंड अटेम्प्ट. लाइक नोट्स तो मैं आपको भेज दूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग. ठीक है, स्टार्टिंग पार्ट बहुत क्रूशियल रहेगा. ये लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी. ऑलराइट, सो दिस वाज सिंगल बॉन्ड. ठीक है, अच्छा चलो एक और अटेम्प्ट है, एक और एग्जांपल है O2F2. Let's see if there are students who are able to make do. Calculate the bond pair and lone pairs after drawing the Lewis structures. Take an attempt. ठीक है, सबसे पहले तो आप इनमें देखो ना कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, and based on that try and see. नहीं अमन, आपका सही नहीं है. सार्थक, आपने स्ट्रक्चर ठीक बनाया है, बट काउंटिंग दो बॉन्ड पेयर लोन पेयर की. हाँ राइट यश, करेक्ट. पूरा पूरा आंसर दो आयुष, एक साथ दो. आपने गलत दिया है, बॉन्ड पेयर का सही दिया है पर लोन पेयर का गलत दिया है. हाँ राइट अहमद, आपने करेक्ट दिया है. हाँ गुरुदेव. नहीं साहिल. नहीं अमन. हाँ राइट ओम. राइट सुमित. नहीं नहीं केदार, बॉन्ड पेयर में आपने गड़बड़ कर दिया. राइट सानिका. गुड. ठीक है, सो मेनी ऑफ यू हैव बीन एबल टू गेट एन आंसर. ठीक है, कैसा रहेगा? आप अगेन अटेम्प्ट लोगे. ठीक है,
अब अटेम्प्ट लेने पर लेट्स से इफ आई ट्राई टू कीप F एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, तो आई नो दैट F के तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इसको तो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो इट डजंट मेक सेंस पुटिंग इट एज सेंट्रल एटम, ठीक है. सो इमीडिएटली योर थॉट विल बी नाउ, ठीक है, O will be central, right, and F would be something terminal, ठीक है. एंड F के लिए ये उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट, एंड ये O के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट. तो ये आपस में एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे. वैसे ही एक और O एंड F आपस में सिंगल बॉन्ड बना देंगे, राइट. तो F का तो मेरा सॉर्ट हो गया ऑक्टेट, एंड O का भी actually sort हो ही जाएगा if I make a single bond between the O atoms also, right. So you can see that this will be F sorted, अरे थोड़ा सा 8 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है. देन दिस ऑक्सीजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का ले लिया और एक इस ऑक्सीजन का ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, एंड दिस ऑक्सीजन आल्सो, ठीक है. So with this thought process, with this understanding, you will have a possible low structure for O2F2, right? And now if you will count, there is 1, 2 and 3 bond pair electrons, and how many lone pair? इस फ्लोरीन पे 3 है, इस ऑक्सीजन पे 2 है, इस ऑक्सीजन पे 2 है, और इस फ्लोरीन पे 3 है, ठीक है. So you come up with the answer that there are 3 bond pairs and 10 lone pairs, right? So this is something which will come to you with practice, ठीक है. धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में there are some students who would be faster at this, right. There would be some students who would be giving the answers एकदम फटाफट फटाफट, ठीक है. and at the same time there would be some students who would be taking their own sweet time. तो वो स्टार्टिंग में एक डिस्पैरिटी रहती है which I have observed, and that's okay. That is why I'm asking you to make sure that you do revisions and come back. Only when you do those revisions, you will be in a better position to understand all this, all these Lewis structures, ठीक है. All right. हाँ, मैं गाइडलाइंस बताऊंगा आपको लो स्ट्रक्चर की, अभी थोड़ा हेड एंड ट्रायल करने दो पहले. ऑल राइट, तो ये सिंगल बॉन्ड के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए जहां पर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड क्रिएट किया जा रहा था. लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड आल्सो. डबल बॉन्ड क्या था? डबल बॉन्ड इज वेयर two electrons are going to be shared. Okay, sorry guys, just a moment, I think one note crash हो गया. एक मिनट देना, I will share the screen again. All right. हाँ, ये अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं अपन लोग. अच्छा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा था मैं, दैट बिटवीन टू एटम्स, लाइक atoms will tend to share 2 electrons, ठीक है, from from with each other. So a total of 4 electrons will be there, or you can say 2 bond pair, right. So in double bond, what I would want to write here is that 4 electrons shared, 2 from each atom, right. We call this as a double bond, like because there are 2 bond pair, ठीक है. Now
क्लासिक एग्जांपल O2 रहेगा इसका. O2 has 6 valence electrons, right? So it needs 2 electrons to complete it octet. So ये दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे so as to acquire that octet configuration. ठीक है. All right. Now एक और एग्जांपल रहेगा इसका CO2. See if you can draw the Lewis structure for it. Try करो. And again give me a count of bond pair and lone pair on all the atoms combined. राइट केदार. राइट तन्मय. हाँ राइट ऋग्वेद. अरे एक साथ बहुत सारे आंसर आ गए. हाँ यश का भी ठीक है, आर्यन का भी ठीक है, आस्था आपका भी ठीक है. सुमित का भी ठीक है, अहमद का भी ठीक है. ठीक है, अभी बहुत सारे आंसर आ गए. ऑल राइट, तो इसमें द करेक्ट आंसर वुड बी 4 bond pair and 4 lone pair. Right, you can see the structure. कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट, सो व्हाट विल हैपन. ये तो इसने क्या बनाया है राम ने यार, नालायक है ये, अच्छे से नहीं बनाया इसने. वेट, आई विल ड्रॉ द करेक्ट और करेक्टेड वर्जन ऑफ इट. Oops. ये कार्बन का ऑक्टेट हो गया. ठीक है, और ये ऑक्सीजन के ऑक्टेट हो गए. ठीक है, समझ में आया. ऑल राइट, तो इसमें आपको समझ में आया दैट कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं रहेगा. ये ऑक्सीजन के लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के और राइट वाले ऑक्सीजन के दो दो लोन पेयर है. दैट इज व्हाट इज मेकिंग अप 4 लोन पेयर इन दिस स्ट्रक्चर एंड 4 बॉन्ड पेयर. तो ये ईच डबल बॉन्ड इज 2 बॉन्ड पेयर्स ना. ऑल राइट, सो दिस वाज डबल बॉन्ड. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या रहेगा, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है. that 6 electrons are shared, 3 per atom, right? And we represent this using this triple dash. Classic example being N2, right? So N2 mein each nitrogen has got 5 valence electrons, right? So they share 3 with each other and complete their octet and form these triple bonds. Okay, so this will be one example. Now ठीक है, बीच में एक्चुअली C2H2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. C2H2 का लो स्ट्रक्चर बताना जरा एक बार. C2H2 का कैसा रहेगा, एनी गेस वर्क. बोलो अमन. सर स्ट्रक्चर बताओ. हाँ हाँ बोलो ना. C triple bond C C triple bond C and hydrogen on both the side with single bond. सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का यूज करके अब हम ये लो स्ट्रक्चर बता पा रहे हैं. राइट, सो इफ यू आस्क मी बॉन्ड पेयर 1 + 3 + 1 4 बॉन्ड पेयर है एंड देयर आर नो लोन पेयर है. ठीक है, बिकॉज देयर आर नो अदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट.
ठीक है, सॉरी 4 नहीं 5, माय बैड, 1 + 3 + 1। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल था ऑफ ट्राइंग टू ड्रॉ अ लोएस्ट स्ट्रक्चर नाउ और सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ग्रेट, ऑलराइट, C3H4। ऑलराइट, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर्स मुझे बताओ क्या रहेंगे। एंड you can have single bond, double bond, triple bond, all are at your disposal. And इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने का रहेगा और हाइड्रोजन का डबलेट, राइट, दैट विल बी द क्राइटेरिया। एंड to help you with this question, you can draw 3 different Lewis structures. ठीक है, see if you are able to draw all 3 of them. Take an attempt. बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग छोड़ दो इसमें, डोंट काउंट द बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, लेट इट बी। आप 3 स्ट्रक्चर्स, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। हाँ बोलो हर्ष। हेलो सर। सर एक हो जाएगा 3 कार्बन, उनमें से 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एंड बाकी के 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, एंड देन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड था उसके वो वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। धीरे 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 धीरे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। या सर 3 में से 2 के बीच में ट्रिपल एंड बाकी 2 के बीच में सिंगल होगा। ओके, या फिर जो लेफ्ट साइड वाला सी है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ओके, या उसके बाद जो हमारा दूसरा कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन। ठीक है, गुड। और कोई? सर मैंने एक किया है, अभी के लिए अभी बनाऊंगा। ठीक है, बोलो आयुष। So we can have 3 carbon atoms, and the middle carbon atom will have double bonds with the ones on either of the side. Right. So, and the terminal carbon atoms will have 2 hydrogen atoms singly bonded with them. ठीक है, राइट, इसके कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, राइट, एंड हर हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड चाहिए था। वेरी गुड। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी? ऑलराइट, सो वी हैव सुमित, बताओ। सर मतलब वो जो सी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है वो बस राइट साइड में हो जाएगा तो बन जाएगा वाला। नहीं नहीं नहीं, वो तो सेम ही लोएस्ट स्ट्रक्चर हो गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी रेजोनेंस में मत आओ, मैं बताऊंगा वो सब बाद में। अच्छा, लेट मी गिव यू अ हिंट। अच्छा ठीक है, हाँ बताओ यश। तो साइक्लिक होगा, हाँ, कैसे? साइक्लोप्रोपेन टाइप, और एक में डबल बॉन्ड होगा। करेक्ट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑल्दो दिस साइक्लोप्रोपेन इज फाउंड, ठीक है, ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों लो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4, एंड ऑल दीज 3 लो स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। इन सब के अलग अलग नाम है और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। We call these collectively as isomers. ठीक है, 3 isomers है ये। Now, स्पेशली ये जो पहला वाला है, ये 3 member ring structures are quite unstable. Why? Because of repulsions that are going to be present between these bond pairs. ठीक है, काफी स्मॉल एंगल्स है ये, एंड इनके बीच में रिपल्शंस काफी ज्यादा होंगे। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है
ये एग्जिस्ट कर रहा है वही मिराकुलस है, बट ये काफी रिएक्टिव होता है. इट इज रेडिली गोइंग टू रिएक्ट बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबल, रिलेटिवली अनस्टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है नोटिस करना, while taking the attempt of the lowest structures, right, all these three isomers are found to exist. ठीक है, like this and this is the same thing. इसने इसको अलग करके बना दिया बस, otherwise this same thing. ठीक है, generally our tendency is to draw symmetrical structures only. ठीक है, that is our general tendency. ठीक है. हाँ, ये लास्ट वाले का नाम साइक्लोप्रोपेन है. अभी आप धीरे धीरे वैसे IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे हो, तो उसमें आप नोमेनक्लेचर सीख जाओगे इन सब के. ठीक है, बट अभी के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग नेम्स राइट नाउ. आई एम जस्ट हेल्पिंग यू ड्रॉ बॉन्ड्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्व करना यहाँ पर. ओके, C3O2 ये भी एक कंपाउंड है, कार्बन सब ऑक्साइड. ठीक है, अब इसके लो स्ट्रक्चर्स ट्राई करो. हाँ, टेक एन अटेम्प्ट एंड इसमें you can draw at least 5 to 6 low structures. बोलो निशांत. सर हम लोग 3 कार्बन एटम्स बना सकते हैं और दोनों ऑक्सीजन, दोनों के दोनों टर्मिनल कार्बन एटम्स के साइड में सब में डबल बॉन्ड. तो ये तो इसका सबसे सिंपल और एलिगेंट स्ट्रक्चर हो गया. यस. ठीक है, इसके अलावा 4-5 और बता सकते हो, बना सकते हो. सी इफ यू कैन. थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा. शुड बी एबल टू ड्रॉ. बोलो अमन. Hello. Sir, 3 C atoms. In one there is a single bond. एक मिनट मैं फॉलो करता हूँ उनको. 3 C atoms. So in one there is a single bond. In another one there is a triple bond. Okay. So one had double bond oxygen कहाँ पर? on left side carbon. Okay. And so one bond from left side and another bond from right side, in middle oxygen. ऐसा? No sir, from left side, not from middle one. अच्छा अच्छा, ऐसा. Yes sir. ठीक है, फैंसी स्ट्रक्चर. इसमें इसका डबलेट हो रहा है, इसका भी मतलब डबलेट मतलब ऑक्टेट हो रहा है. ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है. ये कार्बन 4 बॉन्ड, ये कार्बन 4 बॉन्ड और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड. ठीक है, गुड. वी हैव वन फैंसी स्ट्रक्चर. हाँ बोलो ऋग्वेद. सर 3 कार्बन एटम ट्रायंगल में, एक में डबल बॉन्ड. एक मिनट रुक जाओ. 3 कार्बन एटम ट्रायंगल में और एक में डबल बॉन्ड. जिसमें डबल बॉन्ड है उसके नीचे एक ऑक्सीजन और वो 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है. ऐसा? और ऊपर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. ऐसा? हाँ. ऑलराइट, ये भी एक फैंसी स्ट्रक्चर हो गया. गुड, ग्रेट.
ठीक है। हाँ, और बताओ यश। सर वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर बस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और पूरा सर्कल हो जाएगा। ये वाला? नहीं सर, फर्स्ट जो नोट्स में है, हाँ, उसमें कार्बन में वैसे ही रहेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो यू आर सेइंग कार्बन 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 एंड देन यस सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसा? यस सर। बट फिर ये कार्बन के यस। 3 ही बॉन्ड बने ना? यस सर। कोई नहीं, दूसरा सोचो। हाँ, बोलो निशांत। सो भाई फर्स्ट वाले में 3 कार्बन्स हैं और दोनों लास्ट कार्बन्स में दोनों ऊपर नीचे एक एक ऑक्सीजन लगा दिया, सिंगल बॉन्ड। यस सर। ऐसा? यस सर। ठीक है, ये भी एक फैंसी स्ट्रक्चर है। गुड। हाँ, बोलो पृथ्वीराज। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, सर तीनों ट्राइंगल मतलब सॉरी तीनों कार्बन ट्राइंगल के शेप में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तीनों कार्बन? सर ट्राइंगल की शेप में। अच्छा, तीनों कार्बन ट्रायंगल की शेप में है। ऑलराइट, और तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑलराइट। और सर जो ट्राइंगल का जो टॉप मोस्ट कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है। ओके, एंड दोनों से सेम फॉर द टर्मिनल कार्बन, जो नीचे वाले दोनों। तो ये तो यही वाला स्ट्रक्चर होगा ना? सर बट उसमें से जो बॉटम वाले, अच्छा सर बट जो बॉटम वाले मतलब ट्रायंगल के जो नीचे वाले ऑक्सीजन, नहीं सर जो ऑक्सीजन है, हाँ। अच्छा सर मैंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ड्रॉ किया, सॉरी सर। ओहो, तुमने तो मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया। यस सर। C3O3 बना दिया तुमने तो। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन है? अच्छा नहीं, सुमित ने तो अभी बोला था ना। सुमित तुमने तो बोला था अभी। नहीं, वो पृथ्वीराज ने बोला था। हाँ, बोलो। सर कार्बन एटम ट्रायंगल में, कार्बन एटम ट्रायंगल में सर एक में ट्रिपल बॉन्ड, एक में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सर ऊपर वाले में 2 ऑक्सीजन, ऐसे? सर विद अ सिंगल बॉन्ड। तो फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट का होगा? अच्छा हाँ सॉरी। बट ठीक है, अच्छा है, ट्राई कर रहे हो। हाँ, आस्था आप बताओ। Sir, all 3 carbons in a triangular structure. All 3 carbons in a triangle structure. 2 के बीच में डबल बॉन्ड। 2 के बीच में डबल बॉन्ड। एंड जो सिंगल वाला बॉन्ड है उसके एक ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से। ओके। एंड देन उधर से एक और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन बोथ दी ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। वेरी क्यूट। क्या एकदम प्यारा सा ऐसे हट जैसा स्ट्रक्चर बना है। ड्राइंग आती है। यस। ठीक है, मेक सेंस बिकॉज कार्बन के चार बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स हैं। गुड, ठीक है। हाँ हर्ष, तुम बताओ। सर नहीं आया सर, मैं करता हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम बता दो रुद्र। ऑलराइट, स्वरा तुम बताओ। थोड़ा लाउड, थोड़ा लाउड, आई कैन बेयरली मेक आउट। सर 3 कार्बन एंड ट्रायंगल शेप, 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड? भाई ये कार्बन 6 बॉन्ड कैसे बना? एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड।
1 triple bond. देन जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड. ऐसा हाँ, ये दिस भी इज राइट. ये तो कोई जैसे हाँ हाँ, this is right only. Like this is giving an impression of some kind of like insect or so. But yeah, good one. और बताओ कौन बता रहा था नेक्स्ट? तरुण. So I just wanted to ask one thing. Mm-hmm. So generally oxygens don't form bonds with each other, right? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब there are examples जिसमें ऑक्सीजन के भी बॉन्ड रहते हैं, but हाँ generally speaking yes, generally they don't. Okay, sir. हाँ बोलो आयुष. So basically we are trying to form cyclic structures because there aren't more linear structures possible, right? हाँ मतलब कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि लोएस्ट स्ट्रक्चर्स बना पाए. अब उसमें like what we are ending up with are cyclic only. बोलो हर्ष, कुछ आया तुम्हें? Yes sir. हाँ. Sir, O, C और O को हॉरिजॉन्टली लिखो ना एक बार. O, C सिंगल और पे. O. हाँ. फिर सर O के ऊपर एक कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड. एंड देन जो ऊपर वाला कार्बन है उसके साइड में कार्बन विद अ डबल बॉन्ड. नहीं सर, वो जो ऊपर है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड. अच्छा ये ऐसा. अरे सर नहीं सर. सर जो ऊपर वाला कार्बन है उसी के जस्ट साइड में कार्बन विद डबल बॉन्ड. ओके. यस सर. फिर जो नीचे वाला मिडिल वाला कार्बन उससे दोनों कार्बन पे सिंगल बॉन्ड एक. हाँ एक ऐसा एंड देन ऑक्सीजन और कार्बन वाला जो लास्ट में बच गया है राइट साइड. हाँ सर इधर लास्ट राइट साइड को नहीं सर ऑक्सीजन और कार्बन जो बच गया लास्ट में ट्रायंगल दिख रहा है हाइपोटेन्यूज. ये या हो गया ना सर? हो गया सर. हाँ ओके. हाँ ठीक है. तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखा देते ना, मतलब तुम भी क्या एकदम. हाँ सर मतलब जैसा बन गया वैसे ही बना दिया. ये ऐसा दिखा दो ना इसको थोड़ा सा, like some insect with its wings opening, ऐसा कुछ दिखेगा. हाँ ठीक है. All right, so ठीक है, good. You guys were able to showcase your creativity and draw these possible Lewis structures. Now the fact is ये सब नहीं exist करते हैं. What we only find for C3O2 is this structure, this simple linear structure only. बाकी ये सब जितने fancy structures आपने draw करे, none of these structures are actually found. And the primary reason why these structures are not found is because such 3 or 4 member rings, okay, such 3 or 4 member rings, that too with lone pairs and multiple bonds, is going to be quite unstable. ठीक है, ये आपने 3 member ring, 4 member ring with lone pairs and multiple bonds, these are quite unstable. So we don't find such examples or such structures for C3O2. अगर मिल गए होते तो that would have been an exceptional case, because like cyclopropane, because such lone pair के साथ में ring structures and 3 to 4 member ring structures are really unlikely. So यहाँ पर the key takeaway is that for a given molecule there can be one or more Lewis structures that you can draw, ठीक है, which satisfies the octet criteria, and वो symmetrical भी दिख सकता है, सुंदर भी दिख सकता है. However, ठीक है, it may or may not exist.
right? If these exists, if these multiple Lewis structure exist, we call them isomers. Okay. However, in this particular example, none of these fancy 3-4 member rings with lone pair and multiple bonds, they are not going to be existing. Right? ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, and so on and so forth. Now comes the most important question, right? As Sumit and Mosmi are pointing out, कि हमें कैसे पता चलेगा? How would we know which molecular Lewis structure is existing or not? So ध्यान से सुनना और समझना. Right now, you will not be able to judge that. ठीक है? अभी आपका focus है to be able to draw possible Lewis structures. And while doing so, even if you draw some incorrect Lewis structures, that what I say incorrect Lewis structures is that as such वो दिखने में तो सही लग रहा है because octet criteria वगैरह सब satisfy हो रहा है, हो सकता है symmetrical भी हो, but might not be the structure that explains that molecule. So even if you draw such extra Lewis structures, then still it's okay, because right now what you are going to see and understand is drawing Lewis structures only. क्या exist करेगा क्या नहीं करेगा वो knowledge धीरे धीरे हम लोग build करते हुए जाएंगे. ठीक है? So you don't need to worry about कि हमें कैसे पता चलेगा. आपको धीरे धीरे ये knowledge build होती जाएगी. And Lewis structures are something which are going to be quite important, are something which are going to be really fundamental to help you understand shapes and geometries of molecule going forward. So definitely we will practice more such Lewis structures. Okay. Now हाँ आप शो कर सकते हो ना ये कार्बन सब ऑक्साइड पर. ठीक है, you could have drawn the lone pair and bond pair, but मेरा focus अभी lone pair bond pair नहीं रहा था. Lone pair bond pair मैंने पहले बता दिया था. I just wanted to help you draw more and more Lewis structures and see if you are able to get a sense of this octet or doublet rule, what we have as a primary criteria for drawing Lewis structures. ठीक है? हाँ, क्या कह रहे हो प्रथमेश? How are these not valid structures? वही मैंने आपको बताया that you would not know. ठीक है? You would not know whether the structure is existing or not. ठीक है? क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है हर मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आपका काम था Lewis structures अटेम्प्ट करना and आपने वो काम बखूबी करा, which is what I wanted you to do. Now I am enlightening you. I am telling you that for C3O2 as a molecule, for this molecular formula, the only compound that has been found is this C3 carbon suboxide with this kind of Lewis structure. This Lewis structure is what best explains the formula or the properties shown by this carbon 3,2O2, carbon 3O2 compound. ठीक है, आप लोगों ने ये Lewis structures draw करे, अच्छी बात है, right? You got a good practice of drawing Lewis structures. However, the less likelihood of these Lewis structures existing is because of this particular reason which I am highlighting. That in the above examples, right, 3-4 member rings structures with such lone pair and multiple bonds are highly unstable due to electron repulsions. So such structures are highly unlikely to be found. ठीक है? हाँ, आप पहले भी try कर सकते थे. Like I am going to give you more and more examples to explore such avenues. एक एक करके हम लोग
डिस्कस करते जाएंगे. However, before moving forward, let me introduce one more covalent bond, which is coordinate covalent bond. Now, coordinate covalent bond को dative bond भी कहते हैं. इसमें what you have is that two electrons are shared. However, ठीक है, one bond pair, that is two electrons are shared. However, यहाँ पर the thing is that both the electrons come from only one atom. ठीक है, यहाँ पर जैसे ये A B एग्जाम्पल लिया, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. इन दिस केस से A से आ रहे हैं, ठीक है, B कोई इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं रहा है. ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन A ही लेके आ रहा है टू शेयर विद B, राइट. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल बॉन्ड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ डैश, वी राइट यहाँ पर एज एन एरो साइन. ठीक है, ये एरो साइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स which atom was bringing the two electrons. Okay, sometimes instead of this arrow we use a dash and then we use a plus and a minus sign. The plus will be from the atom which is bringing the two electrons, and the minus will be on the atom which will be receiving those two electrons. ठीक है, please note यहाँ पर transfer नहीं हो रहा है, the electrons are still being shared. ठीक है, this is not a transfer. यहाँ पर electrons are still going to be shared only. ठीक है. So to help you understand, one of the classic examples is to take an attempt at drawing the Lewis structure of CO, carbon monoxide. तो carbon monoxide में आप notice करना, ठीक है, if I try to draw a single bond और डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो जाएगा, राइट, बट कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा. ठीक है, राइट. इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रिपल बॉन्ड, तो ना तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना कार्बन का. ठीक है, व्हाट ब्रिंग्स एन आंसर is something like this: a dative bond in which oxygen is sharing its two electron with carbon, but carbon is sharing nothing in return. That will be a dative bond. So there will be a double bond already between carbon and oxygen, and in addition to this double bond, you can see that there will be a dative bond. So इसमें अब आप नोटिस करोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी satisfied है and कार्बन का ऑक्टेट भी satisfied है. ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? This is one example. ठीक है, there are other examples also, such as मैं इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं दूसरे एग्जाम्पल पे जाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में आप सोचो ना, कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास में 6 हैं. तो कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लिए, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो हो गया. ठीक है, बट कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो अपार्ट फ्रॉम द 2 electrons of oxygen, 2 other electrons of oxygen also get shared with this carbon using a dative bond. तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बन का भी ऑक्टेट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, नाउ representation of this is something you can do in this way, like carbon oxygen double bond and then a dative bond showing that oxygen is sharing its 2 electrons with carbon. Or you can, instead of drawing this arrow, you can just simply draw a dash, and plus minus would represent the direction in which the electron sharing was happening. ठीक है, नहीं यहाँ पे बॉन्ड पेयर आप देखो ना कितने होंगे. इफ आई आस्क यू टू डू द काउंटिंग, यहाँ पर हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर? 6 ओनली. तो अगर मैं बॉन्ड पेयर आपसे पूछूंगा तो कितने आ गए? 3 ओनली. समझ में आया? ऑल राइट.
Now this was just one example. Couple of other examples also. For example, NH4 plus. Take an attempt at drawing the structure of NH4 plus. You might understand. ठीक है, and ये plus charge जो रहेगा वो एक हाइड्रोजन पे रहेगा. Like this is formed by combining NH3 with hydrogen ion, H plus ion. So इसका देखो कैसा लो स्ट्रक्चर बनेगा. हाँ ओम, इसमें yes, please keep this as a caution. When we are talking about dative bonds, only pair of electrons will be shared. ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा. ठीक है, चाहिए तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ. सिंगल इलेक्ट्रॉन आर और जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन ठीक है, जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन डोंट फॉर्म डेटिव बॉन्ड्स. ठीक है, पेयर में शेयरिंग होगी. ऑलराइट, हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं यश. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी आइसोमर्स होते हैं. कम होते हैं बट मिलेंगे. ऑलराइट, कैसा रहेगा? सो अमोनिया का लो स्ट्रक्चर आपने बनाया. ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट, एंड आउट ऑफ दोज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 will be bonding and 2 will form a lone pair. Now what can happen is that this lone pair can be shared with H plus ion, right, and this will be a dative bond. क्योंकि ये H plus के पास तो शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, only nitrogen is using its 2 electrons and sharing them with hydrogen. So ये आपके normal single bond हो गए, and this is something which you can say a dative bond. ठीक है, however यहाँ पर notice करना, a dative bond is to be considered like a single bond only from the practical perspective of bond length and bond energy. ठीक है, जब NH4 का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है, तो उसमें चारों बॉन्ड्स आइडेंटिकल ही मिलते हैं. ठीक है, all 4 bonds are identical, like in terms of their bond length or bond strength, these all 4 bonds are identical only. So we will treat this dative bond as single bond only. ठीक है, there are 2 electrons shared. अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से आ रहे हैं, that's okay. But these electrons, they are just 2 in number only. ठीक है, so this is the representation. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स ये वाला representation में ड्रॉ कर लेते हैं, in which they take the positive charge on nitrogen and they say that instead of 5 electrons we had n plus, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने हर एक हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना लिया. ठीक है, तो ये भी चलेगा. लाइक आई डोंट माइंड यू ड्राइंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो, दैट इज आल्सो ओके. ठीक है, इनफैक्ट आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो टेक्स्ट बुक्स में आपको एक्चुअली अमोनियम का ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, इन विच like the plus charge would be ऐसे made out in bracket, and this is trying to highlight that this plus charge is distributed over the entire molecule. ठीक है, तो ये तीनों representations आपको मिलेंगी तो चलेंगी, सब ठीक है, it's all right. Although the most technically most sound version is this one. So this is the one which you will find in standard textbooks. ठीक है.
एक दो एग्जांपल और करा देते हैं, ठीक है, डेटिव बॉन्ड की प्रैक्टिस के लिए। ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाना जरा, लेट मी नो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है H3O+ का। ओ अच्छा, माय बैड, आप लोगों की तो 7 बजे क्लास है ना इसके बाद में। आर क्लास वाज टिल 6:45 नो, क्या कब तक थी? एक मिनट, लेट मी जस्ट डबल चेक द टाइम। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आई विल नॉट ओवरशूट द टाइम। आप लोग ब्रेक ले लो, अदरवाइज ठीक है हम लोग यहीं से रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो विल रिज्यूम फ्रॉम हेयर ओनली, विल टेक अप डेटा बॉन्ड्स फ्रॉम हेयर। आई विल शेयर द लिंक, आई विल शेयर द दिस थिंग आल्सो, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल राइट, चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय।